हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी रतूरी। सो जैसे कि आप जानते हैं, हम सोशल मूवमेंट्स की सीरीज़ करे थे जिसमें हमने ऑलमोस्ट सभी तरीके के इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ भी अगर रह जाता है तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करवाने वाले हैं न्यू सीरीज़ जो कि हमारी रहने वाली है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नेचर और स्कोप पर। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो, जब हम बात करते हैं पीस की, जनरली इसे हम किस तरीके से समझ सकते हैं? जहाँ पर वॉयलेंस नहीं होता, जहाँ पर शांति होती है। ओके, इसे किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं? डर से आज़ादी, ठीक है, या आप कह सकते हो वॉर से आज़ादी, किसी भी तरीके के टेरर से आज़ादी, जहाँ पे साइलेंस होता है, चुप्पी होती है। इसी के साथ एक वेस्टर्न फिलोसफर है जिनका नाम है जर्जन टेड्रिक। इन्होंने किस तरीके से पीस को डिफाइन किया है? एब्सेंस ऑफ वॉर से, यानी कि जहाँ पर वॉर बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं पीस ट्रेडिशंस पर। देखो, यूजुअली जब हम बात करते हैं पीस की, तो एक पीसफुल सोसाइटी जो होती है वो किस तरीके की होनी चाहिए? तो एक पीसफुल सोसाइटी जो है वो वहाँ पर बेसिकली सभी लोग जो है एक साथ रहें, एक साथ काम करें, प्यार से रहे, दोस्ती से रहे, और किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का जो है डोमिनेशन ना रहे। तो उस तरीके की जो सोसाइटी है एक पीसफुल सोसाइटी मानी जाएगी। ओके, तो सबसे पहले कुछ ट्रेडिशंस पर बात कर लेते हैं। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में किस चीज़ की ज़्यादा बात की जाती है? जस्टिस की, इक्वालिटी की, कंसर्न, नॉन वायलेंस, एक दूसरे का ख्याल रखना, अच्छे से रहना, सारे लिविंग बीइंग्स की इज्जत करना अच्छे से। ओके, सो सारे कल्चर को साथ में लेके चलना ही बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में आता है। जस्टिस, इक्वालिटी की जब यहाँ पे बेसिकली ज़्यादातर बात हो रही है। ओके, कुछ बहुत सारे जो वेस्टर्न रिलीजियस ट्रेडिशंस है उन्होंने भी कुछ मैसेज दिया है। नेचुरल गुडविल का उन्होंने मैसेज दिया है, अनकंडीशनल लव, होलनेस एंड इंडिविजुअल वेलबींग, साथ साथ हॉस्टाइलिटीज़ का भी। ओके, सो 17th सेंचुरी के जॉन लॉक और 18th सेंचुरी के जीन जैक्स रूसो, इन दोनों के ही व्यूज़ किस तरीके के थे? इनका क्या मानना था कि वॉर बिल्कुल अननेसेसरी होता है, और ये उनका क्या मानना था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम वॉयलेंस से दूर रह सकते हैं, वॉर से दूर रह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहते हैं, और पीस यहाँ पे बनाया जा सकता है किसके थ्रू? सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। ओके, चलिए अब हम पीस और वॉयलेंस में डिफरेंस कर लेते हैं। देखो, पीस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पीस को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? जहाँ पे टेरर से आज़ादी रहती है, जहाँ पर वॉर नहीं होता, यानी कि एब्सेंस ऑफ वॉर। लेकिन जब हम बात करते हैं वॉयलेंस की, वहाँ पे हर तरीके का वॉयलेंस होता है, मार पीट करना, हर तरीके से जो वॉयलेंस मचाने की कोशिश की जाती है, राइट, जहाँ पे पूरी तरीके से वॉर भी होता है और डर का माहौल भी होता है। ठीक है, तो अब जो फॉर्म्स ऑफ वॉयलेंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डायरेक्ट एंड स्ट्रक्चरल वॉयलेंस को। देखो, जब हम बात करते हैं डायरेक्ट वॉयलेंस की, तो ये किस चीज़ से हम इसे रेफर कर सकते हैं? फिजिकल इंजरी, जब जहाँ पर मारा जाता है, किलिंग की जाती है, बीटिंग या वर्बल अब्यूज़, यानी कि जब ज़बान से किसी को अब्यूज़ किया जाता है, किसी को मारा जाता है, पीटा जाता है, जो सामने से दिखता है। लाइक आप किसी को अगर मार रहे हो तो वो चीज़ सामने से दिखती है, उनकी जो चोटें भी हैं वो भी सामने दिखती है, वो कम्प्लीटली विजिबल होती है, राइट। तो इसे क्या कहा जाता है? डायरेक्ट वॉयलेंस। जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल वॉयलेंस की, तो ये एक ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस से हम इसे समझ सकते हैं, जैसे कि जो किससे आती है? पॉवर्टी, हंगर, रेप्रेशन और सोशल एलिनेशन। मतलब यानी कि सोसाइटी में जितने भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है किसी की पॉवर्टी को देखकर या उसका क्लास स्टेटस से देखकर, जो भी वॉयलेंस होता है उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल वॉयलेंस, यानी कि एक संरचनात्मक हिंसा जैसे कहा जाता है, राइट। इसी के अपोजिट जब बात होती है कॉन्फ्लिक्ट की, तो कॉन्फ्लिक्ट आता कहाँ से? कॉन्फ्लिक्ट की रूट क्या है? देखो, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी रूट होती है स्ट्रक्चरल इनजस्टिस, ढांचागत अन्याय, राइट। जब स्ट्रक्चरल इनजस्टिस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत ही कॉमन होता है। फॉर एग्जाम्पल, दो धर्मों के बीच जब लड़ाई होती है या दो कास्ट के बीच लड़ाई होती है, अलग अलग तरीके के कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे दिखने लगते हैं। अपने सभी तरीके के राइट्स को लेकर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है सोसाइटी में देखने को मिलता है अलग अलग ग्रुप्स के बीच में। ओके, सो पीस को स्टडी करते हुए अब हम कुछ अप्रोचेस देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फेमिनिस्ट अप्रोच को। देखो, जब हम बात करते हैं फेमिनिस्ट अप्रोच में, तो इसमें मेन और वीमेन दोनों की ही राइट्स की बात की जाती है, इक्वल राइट्स की, ठीक है। लेकिन जहाँ तक देखा गया है, मेन और वीमेन दोनों ही वॉयलेंस का शिकार हुए हैं, अलग अलग तरीके के विक्टिम्स रहे हैं वो, सेक्सिज्म का, रेसिज्म का, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ या पॉवर्टी, राइट।
लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ वीमेंस के साथ ही सबसे ज़्यादा होती है, लाइक फैमिली वायलेंस हो गया, सेक्सुअल वायलेंस हो गया, इमोशनल अब्यूज़। ये बहुत सारी चीज़ें जो है वर्ल्ड में कई कई हिस्सों में सिर्फ वीमेंस के साथ ही होती है। डायरेक्ट वायलेंस की अगर हम बात करें, रेप या अनऑर्गेनाइज्ड रैंडम फिजिकल अब्यूज़ की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा किसके साथ होती है? वीमेंस के साथ। इसी के साथ उनके साथ पब्लिक स्फेयर्स या प्राइवेट स्फेयर्स में भी कई तरीके की वॉयलेंस होता है। तो जब हम बात करते हैं पीस की, तो पीस किस तरीके से अचीव किया जा सकता है? इसी तरीके के जितने भी वॉयलेंस होते हैं, इसका पूरी तरीके से एलिमिनेशन करने के बाद जो है पीस आ सकता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है पीस के लिए कि पब्लिक स्फेयर्स में या प्राइवेट स्फेयर्स में पूरी तरीके से वॉयलेंस जो है वो ख़त्म किया जा सके। और ये किस तरीके से होगा? ये होगा अवेयरनेस से ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। तो यही सबसे बड़ा एक गोल होना चाहिए। इसी के साथ सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक इक्विटी, इकोलॉजिकल बैलेंस, ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम बात करें हैं वॉयलेंस को दूर रखने की। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। जितने भी अप्रोचेस थे पीस को स्टडी करते हुए, जितने भी अप्रोचेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, बट जो इम्पॉर्टेंट अप्रोच है वो है फेमिनिस्ट अप्रोच, राइट। आप इसे ही अच्छे से कर लेना। और मैंने बहुत ही ब्रीफ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि जब आप रीडिंग्स पढ़ेंगे तब आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है या आप कोई कमेंट करना चाहते हो तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।